आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिया गया है। प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर का नंबर ऑफ टर्न्स है 100 और सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है 200। तो ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया? तो चले पहले बताते ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर is a static device which transfers electrical energy from one circuit to another without changing the frequency. ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हम लोग क्या समझ सकते हैं? स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या है? रोटेशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, स्टैटिक रहता है। और ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर में दो सर्किट रहता है, एक प्राइमरी सर्किट रहता है, एक सेकेंडरी सर्किट रहता है। तो हम लोगों को वोल्टेज एक सर्किट से और एक सर्किट में ट्रांसफर किया जाता है। तो कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू से, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का। समझो ये कोर है, ये प्राइमरी पार्ट है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में हमेशा हम लोग सप्लाई देते हैं, एसी में चलता है हमेशा ट्रांसफार्मर, तो प्राइमरी में हमेशा सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में लोड लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो दो वायर हैं, समझो दो वायर लिए हैं हम, एक पतला सा और एक थोड़ा मोटा सा, दोनों का लेंथ ही एक ही है, समझ लो। तो ये जो वायर है इसको हम इधर हम टर्न करेंगे, ठीक है, और ये जो वायर है इसको इधर रखेंगे। तो सोचो कि ये तो मोटा वायर है ना, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है इसका, मतलब ये समझो A2 और ये A1, तो क्या हो जाएगा? A1 इज लेस देन A2। तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे करके टर्न रखेंगे तो कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। और यहाँ पे पतला वायर यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हुआ मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम है, सॉरी ज्यादा है, इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स कम हुआ। तो R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये जानते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट फ्लो कितना करेगा? इस वायर के थ्रू करंट फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो बढ़ जा रहा है तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज देखो, पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों साइड में पावर कांस्टेंट रहता है। P इक्वल्स टू VI, ये जानते हैं हम लोग। तो करंट अगर बढ़ गया और इसको फिर कम घटाना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट है, अंडरस्टूड। तो इस साइड में लो वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड में देखो फिर से एक ही कंसेप्ट लगाओ, ये नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे करंट कितना
करंट क्या फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा। अगर करंट अगर कम फ्लो हुआ तो ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सर्किट से और एक सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, ये कोर है, कोर मतलब ये इसका मटेरियल स्टील से है, स्टील मतलब मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इंडक्शन इफेक्ट से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ कट हो रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस कॉइल में, तो इसीलिए करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इधर से वोल्टेज इधर चला गया, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कम रखे थे और यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ज़्यादा रखे थे, तो क्या हो गया, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जब जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, उसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, देखो तो what type of transformer is it? The transformer is step up type transformer. Therefore, the transformer is step up type transformer. ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो क्या क्या बताया है। If the input voltage in the primary coil of the transformer is 200 volt, find the output voltage in the secondary coil of the transformer. तो चलो देखते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफॉर्मर का ऐसे लिखते हैं, N1/N2 इक्वल्स टू V1/V2। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मेशन ओके, तो इस इक्वेशन को बस सॉल्व करो। प्राइमरी साइड में 100 था, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, 200 शायद, हाँ 200 और 200 वोल्ट प्राइमरी साइड में, 200 इक्वल्स टू प्राइमरी साइड में 200 वोल्ट, और ये हमारा V2 निकालना पड़ेगा। तो चलो V2 निकाल लेते हैं। इंटू 200/100, तो ये कितना आएगा, 400 वोल्ट। ठीक है, तो हम पहले क्या बोले थे, ये लो वोल्टेज साइड है प्राइमरी साइड, तो वो 200 वोल्ट है, और ये हाई वोल्टेज साइड है तो 400 वोल्ट आ गया। ठीक है, मैच भी कर गया। ओके, हमारा जो सेकेंडरी साइड का आउटपुट वोल्टेज जो है वो उसका आंसर है 400 वोल्ट। ठीक है, समझ गए हो ना। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।